दोस्तों, जिस तालिबान रूपी पौधे को पाकिस्तान ने सींच कर बड़ा किया और एक वृक्ष बनाया, जिसकी छांव में आज अफगानिस्तान खड़ा है, उसी पौधे ने दोस्तों पाकिस्तान के लिए जहरीली गैस को छोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जिसके मुताबिक पाकिस्तान को तालिबान ने तगड़ा झटका दिया है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने भारत से कश्मीर को अलग करने के लिए खड़ा किया था, भारत के अंदर धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के मकसद से तालिबान को पनपाया था, वही तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया है। जी हां दोस्तों, तालिबान ने कश्मीर मामले में दखल देने से पाकिस्तान को साफ इनकार कर दिया है। तालिबान के इस कदम से इमरान के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया है, जिस इमरान ने पाकिस्तान की जनता और वहां के नेताओं अफसरों के सामने ढिंडोरा पीटा था कि पाकिस्तान भारत से कश्मीर को तालिबान द्वारा स्वतंत्र करवाएगा। इमरान के उसी ढोल को तालिबान ने फोड़ दिया है, जिससे अब उसकी आवाज निकलना ही बंद हो गई है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से ही तालिबान और दूसरे आतंकी संगठनों का साथ देता आया है। अब अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान की सरकार बनने जा रही है, जिसका आधिकारिक ऐलान बहुत ही जल्द हो जाएगा और कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में सरकार के मुखिया तालिबान के सुप्रीमो अखुंदजादा बनेंगे। दोस्तों, अमेरिका ने अपने सैनिकों की पूर्ण वापसी करा ली है, जिससे यहां 20 साल तक चल रहा युद्ध भी समाप्त हो गया है। पाकिस्तान की मंशा अफगानिस्तान और वहां की तालिबान सरकार का इस्तेमाल कर भारत से कश्मीर से जुड़े नापाक मंसूबों को पूरा करना है। इसी के लिए वो कई बार तालिबान से मदद भी मांग चुका है, लेकिन अब तालिबान ने ही उसे तगड़ा झटका दिया है, जिसे इमरान सरकार के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया है। हालांकि दोस्तों, तालिबान की कथनी में कितनी ज्यादा ताकत है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या तालिबान ने केवल मीडिया और भारत को खुश करने के लिए यह बयान दिया है? क्या पर्दे के पीछे की हकीकत कुछ और है? इस पर तो कहना मुश्किल है। आपका इस पर क्या विचार है, जरूर बताइएगा। दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान से कहा कि वह कश्मीर मामले में दखल नहीं देगा। हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी की बेटे अनस हक्कानी ने यह बातें एक इंटरव्यू के दौरान कही है। हक्कानी नेटवर्क भी तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में सरकार बनाने जा रहा है। एक चैनल से बात करते हुए अनस ने कहा कि हम कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दरअसल अनस हक्कानी से पूछा गया कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के काफी करीब है और वो कश्मीर में लगातार दखल दे रहा है, तो क्या आप भी पाकिस्तान का साथ देने के लिए कश्मीर में दखल देंगे? इस सवाल के जवाब में अनस ने कहा, कश्मीर हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और यह हस्तक्षेप की नीति के खिलाफ भी है। आप कैसे अपनी ही नीति के खिलाफ जा सकते हैं? इसीलिए यह बात स्पष्ट है कि हम कश्मीर के मामले में दखल नहीं देंगे। वहीं जब उनसे भारत से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, हम ये कतई नहीं चाहते कि कोई हमारे बारे में गलत सोच रखे। अनस ने कहा कि भारत ने लगातार 20 साल तक हमारे दुश्मनों की मदद की है, लेकिन हम फिर भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने को तैयार है। दोस्तों, अनस हक्कानी ने हाल ही में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और पूर्व मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला से मुलाकात की है। उन्हें तालिबान की सरकार में अहम पद मिल सकता है। अनस वही है जिन्हें अफगानिस्तान की सरकार ने मौत की सजा सुनाई थी और वे जेल में भी रह चुके हैं। अमेरिका ने उनसे हक्कानी नेटवर्क को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क ने ही अफगानिस्तान में आत्मघाती हमले करना शुरू किया था। वैसे दोस्तों, आप तालिबान के इस बयान पर क्या विचार रखते हैं? कमेंट करके अपना विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत की ताकत का अंदाजा तो तालिबान को पहले ही था, लेकिन उसने अब अपने घुटने भी टेकने शुरू कर दिए हैं। भारत के लिए यह खबर दोहा से आई, जिसे सुनकर आपको अपने देश पर गर्व होने वाला है। बताएंगे आपको पूरा विस्तार से वो कौन सी 3 बातें हैं जिसे तालिबान मानने को मजबूर हो गया है। दरअसल कतर की राजधानी दोहा में तालिबान खुद चलकर भारत के राजदूत से मिलने आया था, यानी कि लोकेशन हमारी थी, जगह हमारी थी। शेर मोहम्मद अब्बास खुद भारत के ऑफिस पहुंचा था और रिक्वेस्ट की थी कि भारत उसके साथ बातचीत करे। यह खबर जैसे ही हमारे 2 पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना पहुंची, पूरी आग की तरह फैल गई। पाकिस्तान तालिबान को अपना भाई मानता है, लेकिन उसने अब तो भारत से रिश्तेदारी जोड़ना शुरू कर दिया है और इस बात को पाकिस्तान हजम नहीं कर पा रहा है और ना ही चीन कर पा रहा है। चलिए अब जान लीजिए वो 3 बातें कौन सी है जो तालिबान ने भारत के सामने मान ली है। सबसे पहली बात, तालिबान ने भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से सुरक्षित वापसी का भरोसा दिलाया और कहा कि जब तक एक भी भारतीय अफगानिस्तान में रहेगा तब तक यह तालिबान की जिम्मेदारी है कि उस भारतीय को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे। दूसरी बड़ी खबर,
अफगानिस्तान में रह रहे हिंदुओं और सिखों को लेकर है। तालिबान ने कहा कि भारत हिंदुओं और सिखों को अफगानिस्तान से बाहर निकालना चाहता है। इस पर तालिबान को कोई भी ऐतराज नहीं होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले तालिबान अफगानिस्तान से किसी भी अफगानी को देश से बाहर निकलने नहीं देना चाहता था। इसके पीछे उसकी एक साजिश थी कि जितनी बड़ी अफगानिस्तान में आबादी होगी तो गरीबी और भूखमरी भी उतनी ही अधिक होगी, जिससे उनको विदेशी फंड मिलेगा ताकि अफगानी नागरिकों को जीवन को बेहतर किया जा सके। यह तो थी दूसरी बड़ी खबर। आइए अब आपको बताते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में। तीसरी बड़ी खबर जिससे सबसे ज्यादा पाकिस्तान परेशान हुआ है, वह खबर है कि तालिबान ने फिर से स्पष्ट किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी गतिविधि के लिए प्रयोग में नहीं किया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान के टेलीविजनों पर पाकिस्तानी नेता कह रहे थे कि पाकिस्तान और तालिबान दोनों मिलकर कश्मीर को भारत से आजाद कराएंगे। जब तालिबान के टॉप लीडर भारतीय राजदूत से मिलने पहुंचे तो राजदूत ने इन्हीं 3 बड़े मुद्दों को तालिबान के सामने उठाया और तालिबान ने बिना किसी हिचकिचाहट सहमति जाहिर कर दी है। दोस्तों, तालिबान ने अभी अपनी सरकार को पूरी तरीके से स्थापित नहीं किया है, लेकिन भारत से बातचीत करने की ख्वाहिश जाहिर करना शुरू कर दिया है। तालिबान लगातार कह रहा है कि हम भारत से बेहतर रिश्ते चाहते हैं, भारत हमारे साथ मिलकर काम कर सकता है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में इस वक्त भारत के 500 से अधिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसको लेकर तालिबान से अभी फिलहाल कोई बात नहीं हुई है। भारत भी तालिबान से बातचीत के रास्ते खोलना चाहता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि विदेश नीति में तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी शत्रु। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत तालिबान से रिश्ते बनाएगा? क्योंकि भारत की हमेशा विदेश नीति निस्तारीकरण कर रही है और तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा ही शस्त्र के दम पर किया है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की महिलाओं बच्चों पर जुल्म होगा तो भारत तालिबान के नजदीक आ पाएगा। यह जवाब तो आने वाला समय ही दे पाएगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्यों तालिबान भारत के नजदीक आना चाहता है, क्यों तालिबान पाकिस्तान से ज्यादा भारत को तवज्जो दे रहा है। तो ध्यान से सुनिए। भारत की तरक्की जितनी रफ्तार से चल रही है, चाहे अमेरिका हो या रूस, सब इस बात को भली भांति समझते हैं और तालिबान को पता है यदि हमको सरकार चलानी है तो पड़ोसी देश से रिश्ते अच्छे बनाकर रखने होंगे। भारत अफगानिस्तान को सालाना बहुत फंड देता आया है, जिसके कारण अफगानिस्तान की इकोनॉमी चल पाती है। अभी तालिबान के पास इतने कुशल नेता भी नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए प्लानिंग कर पाए और उसको सुचारू रूप से चला सके। अमेरिका के निकल जाने के बाद अमेरिका की दक्षिणी एशिया में स्थिति शून्य हो गई है। बाइडेन को अभी अपना घर देखना है। तालिबान भी जानता है चीन और पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है, तो ऐसे में तालिबान के पास पड़ोसी मुल्क में भारत के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता। इसलिए तालिबान चाहता है कि किसी भी तरीके से भारत से बातचीत का दौर शुरू किया जाए। आपको बता दें कि अभी भी अफगानिस्तान में 200 से अधिक हिंदू और सिख जो अफगानी नागरिक हैं तालिबान के चंगुल में फंसे हुए हैं, जिनको शुरुआत में भारत निकालना चाहता था।